अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया में बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं जब उनसे रब्ता किया जाए तो फिर दिल करता है कि वो हमारे तक बातें ना रहें बल्कि पूरी दुनिया में उनकी बातें जानी चाहिए। हमारे चैनल की कोशिश होती है कि ऐसी शख्सियात से आपका रब्ता करवाया जाए, उनका मैसेज सुने, उनका तबसरा सुने मुल्की और आलमी हालात के ऊपर, तो जिससे दुनिया का भी फ़ायदा हो और हमारे चैनल का भी फ़ायदा हो। चैनल का फ़ायदे का मतलब ये होता है कि दुनिया कह उठे कि हाँ, ये चैनल एक ऐसा है जिसमें साफ़ सुथरे प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे प्रोग्राम पेश करें जो फैमिली के साथ बैठ के देखे जा सकते हैं। अभी चंद मिनट पहले मेरा एक हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे रब्ता हुआ, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि ये चंद एक सवालात हैं, तो क्योंकि आप पाकिस्तान में भी रहे हैं और जापान में भी आते जाते हैं, तो क्यों ना आपकी बातें पूरी दुनिया में जाएं। तो मेरे साथ है आज बहुत ही प्यारी शख्सियत जावेद अख्तर भट्टी साहब। मैं उनसे कुछ पाकिस्तान की बातें करूंगा, कुछ जापान की बातें करूंगा, कुछ उनकी बचपन की, कोई जवानी की, किस तरह उन्होंने बचपन गुजारा, क्या खेलते थे, क्या शरारतें करते थे। जिस तरह एक प्रोग्राम होता है कि हंसी मजाक भी हो ताकि लोग बोर ना हो। मैं उनके पास जल्दी से चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जनाब। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में आजकल आए हुए हैं तो पाकिस्तान में मौसम गर्म हो चुका है या अभी बर्दाश्त कर सकते हैं गर्मी? बस ये मौसम भी कभी गर्म कभी सर्द कभी बारिश हो जाती है तो 2 दिन आसानी से गुजर जाते हैं। अच्छा। वरना तो लोड शेडिंग की वजह से काफी परेशानी आती है, गैस का जो वो भी तात्तल से गायब हो जाती है। बाकी वो गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल आम का मौसम है जो बादशाह है फलों का, तो खूब एंजॉय कर रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं और जूस वगैरह पी रहे हैं खूब? नहीं सर, हम आमों के बारे में तो ये मशहूर है ना, आप जानते हैं कि फ्रूट ऑफ द किंग एंड किंग ऑफ द फ्रूट्स, ये जो है ये गर्मियों में पकता है सही। आजकल जो है ना थोड़ा सा वो खट्टा मीठा सा है, तो डरते हैं कि इस उम्र में कहीं गला ही ना पकड़ा जाए, वो स्वाद लेते लेते कहीं और ही ना चले जाए। नहीं, बहरहाल आपकी आवाज़ तो बड़ी दबंग है माशाल्लाह। ये बताइएगा कि जापान कब चले गए थे पाकिस्तान को छोड़ के, और पाकिस्तान के हालात के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूंगा। जापान कब से चल जा रहे हैं? सर मैं 2010 में जब सुनामी आया था तो उस वक्त मेरे सन इन लॉ है वहाँ पे, अच्छा। शाहद अब्बास साहब हैं। हाँ। वो अब्बास ट्रेडर्स के नाम पे बिजनेस करते हैं कारों का। अच्छा। तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया था और उन दिनों योम तासीस था इसका, पीटीआई का भी। जी। मैं बेसिकली तो जमात इस्लामी से मेरा तल्लक है, जी। था और है भी अब भी। जी। लेकिन मुझे सारी जमातों से प्यार और मोहब्बत है, और जो भी कॉल करता है मैं जाता हूँ और अच्छी गुफ्तगू करके मैं वापस लौट आता हूँ। ब, तो उस वक्त मैंने काफी कुछ देखा था जापान में, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं मुख्तसर आपको बताऊंगा, आप जब सवाल करेंगे तो अच्छा, प्लीज। अब बताइएगा कि माशाल्लाह आपने तालीम यहीं पाकिस्तान में पाई और जवानी भी यहीं गुजारी, क्या हालात क्यों नहीं बदले? हम इस्लामी मुल्क भी हैं, एटमी मुल्क भी हैं, कहाँ आप महसूस करते हैं कि हमारे से कोई कमी रह गई है? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते वहाँ तालीम का निज़ाम दुरुस्त नहीं। अगर तालीम का निज़ाम दुरुस्त ना होता तो बाहर डिमांड क्यों है पाकिस्तानी नौजवानों की, धड़ाधड़ जा रहे हैं, 10 लाख के करीब पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, इसका मतलब वहाँ तालीम उन्होंने हासिल की है, तो वो उनकी बाहर डिमांड है ना। बताइएगा क्या महसूस करते हैं, कोई एक आधा लफ्ज़ बताइएगा। एक आधा लफ्ज़ मतलब कि। जी। सर मैं लंबी तफसील में इस पे नहीं जाऊंगा, मैं तो बेसिकली राइटर हूँ। आप हुक्म करेंगे तो मैं 2 घंटे बोलता रहूंगा और मैं 50 सफ़े अभी लिख के आपको दे दूंगा, अच्छा। लेकिन सिर्फ 2 शेर बोलूंगा जो अहाता करेंगे आपके सवाल का जी। जवाब होगा। जी। एक तो अलामा इकबाल साहब कहते हैं कि जिंदगी बनती है अमल से, जन्नत भी जहन्नम भी, जी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जबरदस्त। हम जो कुछ भी हैं बगैर अमल के नूरी कह लें तो तब भी गलत है, अच्छा। अब नारी कह लें तब भी गलत है। अच्छा। हम कुछ भी नहीं है, हाँ। क्योंकि बगैर अमल के कोई चीज नहीं होती। हम्म। और दूसरा जो मैं असल मेरा जो टॉपिक होता है जहाँ जिस पे मैं ज्यादा लिखता हूँ, हम्म। वो ये है कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होके, जी। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होके, हम्म। और तुम ख्वार हुए तार के कुरान होके। जी। ये ऐसा एक लफ्ज है, इसको कुरान की तफसीर समझ लें, कुरान की मुआवनत समझ लें। जो इस पे अमल कर लेगा वो कौम भी बन जाएगी, फर्द भी बन जाएगा। अभी ना हम कौम है ना फर्द है, हम एक हजूम है। तो हजूम ये में तो गुजारिश है जी। लेकिन बदलना तो हम नहीं है ना अपने आपस में। कौन सी शोभा ऐसे देखते हैं
इंसाफ का देख रहे हैं, कानून का देख रहे हैं, तालीम का देख रहे हैं, हमारी जो हुकूमत का है, या किस कहाँ क्या महसूस करते हैं कि ये ठीक हो जाए तो हम ठीक हो जाएंगे? गो कि आपने कुरान की और अल्लामा इकबाल के शेर की बड़ी वजाहत कर दी, कुछ ना कुछ तो बताइएगा कि ये दुरुस्त हो जाना चाहिए। देखिए जी, जब तक हम प्रैक्टिकल मुसलमान नहीं होते, देखें आप घर एक मशीन लाए कीमती सी जी। और उसको फॉल्ट आ जाए तो आप क्या करते हैं? अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं, जी। अगर तिब्बी है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हम्म, अगर उसमें कोई और मैकेनिकल फॉल्ट पड़ गया तो आप मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाएंगे। हम्म, इसी तरह दीन का और कुरान का और हमारा मसला यही है कि हम में जो फॉल्ट है वो कुरान ही दूर कर सकता है। उसमें ये कैटलॉग ऐसी अल्लाह की तरफ से आई जी। हमारे पास जी। बुक कि जिसमें एक एक चीज का हल लिखा हुआ है। काश हम इसकी तरफ चले जाएं। हमने हर निज़ाम को अपनाया लेकिन आज तक कुरान के निज़ाम को हमने नहीं अपनाया। तो मेरा ख्याल है कि दी बेस्ट वे ये है कि हम कुरान पे ज्यादा एम्फेसाइज करें। और मैं आपके तवज्जुह से मैं गुजारिश करूंगा पूरी दुनिया के मुसलमानों को हम्म, कि खुदा के लिए जिंदगी में एक दफा अलिफ लाम मीम से लेके जी। वन नास तक हम्म, एक एक लफ्ज पढ़ें। ठीक। किसी फिरके पे, किसी मसलक पे, हम्म, किसी जमात पे एतराज मत करें। ठीक। ये सारे हमारे भाई हैं। ठीक। अगर ये बिगड़े हैं तो भी सीधा करना हमारा फर्ज है। हम में जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो उलमा हैं, उनको चाहिए कि बजाय अपनी अलग अलग दुकानदारी बनाने के ज्वाइंटली अपनी जिल्लत का जो है ना, हमें तो ये करना चाहिए था जी। कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी पासवानी के के लिए। लिए नील के साहल से लेके ताबखा के काशगर। ठीक। तो हम तो एक मोहल्ले में इकट्ठे नहीं हो रहे। अच्छा, तो ठीक। इसलिए गुजारिश ये है, हाँ, ठीक है, हल ठीक। इसका जी कुरान है हाँ जी, जी। हाँ जी, आपने बताया कि एक बैन अवी आइन है मुसलमानों के पास, वो अल्लाह का किताब है। अल्लाह की किताब के बाद जी जी हदीस है, सुन्नत रसूल है, और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन का उसवा हसना, वो तो ठीक है। लेकिन जापान में तो कुरान नहीं ना, लेकिन जापानी कौम क्यों तरक्की कर गई? वहाँ तो आपने कुरान पे अमल करते हुए देखा, लेकिन कुरान तो नहीं ना वहाँ, वो क्यों तरक्की कर गए? जी, मैं गुजारिश करूं, मैं जब फर्स्ट टाइम गया ना जी जापान में, मैंने सफरनामे में क्या लिखा था, अच्छा। दो एक सिर्फ एक लाइन मैं आपको बताऊंगा। जी। मैंने लिखा था कि मैं सऊदीया गया हूं, मैंने सऊदी देखे। अच्छा। मैं पाकिस्तान में होता हूं, मैं पाकिस्तानी देखता हूं। जी। मैं सूडान में गया, मैंने सूडानी देखे। अच्छा। लेकिन जब मैं जापान में गया तो मैंने इंसान देखे। अच्छा, तो बड़ी बात है। वो तो ले। वहां पे 60 किलोमीटर पे, मैं नगानो से मेरा तल्लक था, मात्सुमोतो एक गांव है, एक जो मरी की तरह है, ठंडा है, ठीक। पहाड़ों के अंदर है, बड़ा खूबसूरत। मैं 60 किलोमीटर जुमा पढ़ने के लिए जाया करता था। अच्छा। करीब कोई मस्जिद नहीं थी, अच्छा। कोई मुसलमान नहीं था करीब करीब वो। लेकिन मुझे इस्लाम हर जगह नजर आया वहां पे। वाह। जापान में इस्लाम, क्या खूब बात आपने कह दिया। अल्लाह का वो तो दैरिया कौम है, और वो बुद्धा को मारने वाले हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने इस्लाम को अपनाया हुआ है। काश के जापान, दिल तो करता होगा काश जापानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन जाएं और इस्लाम कबूल कर लें। देखें जी, वो वो कलमा नहीं भी पढ़ते ना तो भी उनकी शख्सियत, उनका लेन देन, उनका मेरिट सिस्टम, उनका इंसाफ, हम्म, उनके हॉस्पिटल्स, उनके गटर नहीं है खुले हुए, उनके अच्छा। वहां पे हर फैसिलिटी दुनिया को मिलती है और आपके डोर स्टेप पे मिलती है। ये सारे के सारे इस्लामी कवानीन है जो उन्होंने अपनाए हुए हैं। अगर कलमा पढ़ ले तो क्या बात है जी, वो हमारे सरबराह हो सकते हैं, क्योंकि हम में वो चीजें नहीं जो उनमें मैंने देखी हैं। हाँ, दुनियावी सरबराह बनने के लिए कलमे की तो ज़रूरत नहीं। अगर काश के कलमा पढ़ें फिर तो ऐसी कौमें जो तरक्की याफ्ता हैं, हम यूरोप में रहते हैं, कि हर तरफ हमें बहुत ही अमन ही अमन नजर आता है। पाकिस्तान में आए दिन चोरी चकारी डाका राजनी खवातीन से ज्यादती अभी खबरें सुनते हैं हर रोज़ ही। खवातीन के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, क्या वजह है? हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जो अच्छा। ताकतवर है वो वही सब कुछ है। हम्म, उसी के हाथ में इंसाफ है, उसी के हाथ में मेरिट है, उसी के हाथ में दूसरे गरीब आदमियों की इज्जत है। वो चाहे तो इज्जत ले, किसी को दे दे या सड़कों पे घसीट ले। ये माइट इज राइट वाला हिसाब है यहाँ पे तो पाकिस्तान में। चलें जी, मैं एक छोटा सा मुख्तसर सा सवाल एक और कर लेता हूँ। गो कि आपने जमात इस्लामी का लिया, जी बड़ी खिदमत खलक जी। करने वाली जमात है, लेकिन क्या वजह है अपनी सियासी पावर शो नहीं कर सकी? क्या वजह बनी?
اس کی وجہ وہ جو میں شروع میں ابتدا میں آپ سے گزارش کی تھی کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کے اچھا ہم خوار ہوئے تار کے، تم خوار ہوئے تار کے قرآن کے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے بحیثیت قوم۔ آپ کتنے لوگ ہیں جو دن میں صبح اٹھ کے تو ایک صفحہ بھی قرآن کا پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ جی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں؟ جی، زبردست آپ نے کہا کہ کچھ کوئی بھی ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، لیکن قرآن کے اوپر اگر عمل کریں گے تو پھر ہماری ترقیات کا۔ اچھا، آپ نے انصاف ہوتا بھی وہاں دیکھا ہے، بے انصافی بھی دیکھی ہے، کچھ نہ کچھ تو بتائیں کہ ایک تو انسان کا ہوتا نا کہ کاش کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ بیٹھے ہیں پاکستان میں اور پاکستان کے دل لاہور میں بیٹھے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں کسی پارٹی کو غلط نہیں کہتا، لیکن جی جو اللہ جس کو غلط کہتا ہے اس کو آپ کو بھی کہنا پڑے جی گا، جی مجھے بھی کہنا پڑے گا اور جی عوام کو بھی کہنا پڑے گا۔ ٹھیک، جب تک اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی کا اللہ حکم علیہ نہیں وسلم۔ مانیں گے، یہ عوام اسی طرح ذلیل ہوتی رہے گی، پستی رہے گی اور مفلسی میں دسی جائے گی، کیونکہ آفٹر آل کوئی نہ کوئی تو حل ہونا چاہیے نا۔ میرے نزدیک سب سے بہترین حل ہے کہ ہم نے ہر پارٹی کو آزما لیا، لیکن اب ایک پارٹی ایسی ہے جس کو نہیں آزمایا۔ میں نہیں یہ کہتا فرشتوں کی جماعت ہے، جی وہ ہے جماعت اسلامی۔ ٹھیک اس کا کردار میں 10 سال اس کا ناظم رہا ہوں، جی اس لیے میں اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو ایمانداری سے میں بیان کر رہا ہوں، قوم کے لیے، بچوں کے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے۔ مجھے ذاتی کوئی لالچ نہیں ہے، میں بس یہ ناظم بھی میرے علاقے میں پوچھ سکتے ہیں، میں نے جیب سے خرچ کیا ہے، میں نے ٹھیک ٹھیک گورنمنٹ کا پیسہ یا جو فنڈ ملتا تھا ایک ٹیڈی پیسہ اپنی ذات پہ نہیں لگایا تھا۔ تو میری گزارش یہی ہے عوام سے کہ اگر آپ نے سب کو آزما لیا ہے تو اس جلدی سے نکلنے کی کوشش کریں آپ بھی۔ اچھا، تو وہ کیونکہ اب سیاسی بات ہوئی ہے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب، وہ غنی صاحب کہہ رہے تھے کراچی کے پیپل پارٹی کے کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کا سربراہ بننے کے اور میئر بننے کے، تو ان کو یہ بات کہنی کیوں پڑی کہ وہ جماعت اسلامی کا وہ سربراہ بننا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس تو جو ڈیموکریٹ طریقے سے آپ کے جو امیر بنتے ہیں جمہوریت کی طرح۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، غنی صاحب سے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ ابھی لاسٹ 10 ڈیز پہلے ایک بچہ 10 سال کا ڈھکن کھلے ہوئے گٹر کے جس میں چلا گیا، اس جی کی لاش بھی نہیں ملی۔ اوہ والدین رو رہے ہیں کہ ہمیں لاش ہی دے دو ظالموں۔ جی 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 کیا کیا انہوں نے؟ 50 سال سے ان کی حکومت چلی آ رہی ہے، کیا کیا انہوں نے؟ اس طرح کے روزانہ واقعات ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا چلیں ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھی بتا دی بات کہ قرآن اور سنت ہے اور احادیث صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے، لیکن کیونکہ آپ نے دونوں ملک دیکھے ہیں، 2 منٹ ہے، میں کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جو دنیاوی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا یہ نظام درست ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ججز تقسیم ہو چکے ہیں، ادارے تقسیم ہو چکے ہیں، اور آئے دن ایک دوسرے کو ہم الزام لگاتے ہیں کہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، تو کچھ نہ کچھ بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین آپ کی بات سن رہے ہیں۔ دیکھیں جی، حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جن کو اللہ کا ڈر ہو، جی وہ انصاف قائم کر سکیں، جی وہ میرٹ کا نظام لا سکیں، جی وہ دوسرے کے حقوق کا خیال کر سکیں، ٹھیک اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی عاقبت ان کو یاد ہو کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے ہاں جا کر حساب دینا ہے۔ ایسی حکومت جب تک نہیں آئے گی، اس ملک کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہوگا، کوئی میرٹ نہیں ہوگا۔ اسی قسم کا آپ امید نہ رکھیں، اس سے اسی طرح بس ہوتا رہے گا۔ تو دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، عمران خان بھی کہتے ہیں، شہباز شریف بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے دھیلے دیکھیں کی جی، کرپشن نہیں کی۔ قرآن محترم، قرآن کا اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے۔ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اسلام کی کتنی خدمت کی ہے 75 سالوں میں؟ آج ٹھیک جو ملک کی حالت ہے آپ کے پاس پتہ ہے آپ کو؟ جی جی کیا غریب کو انصاف ملا ہے؟ کیا حقوق العباد پورے ہو رہے ہیں؟ جی کیسے انہوں نے کام کیا ہے؟ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ ایک تو جھوٹ اپنا انہوں نے کارنامے ایسے کیے ہیں، دوسرا اللہ سے ڈرتے بھی نہیں کہ ابھی توبہ کر لے، جس کا حق ہے اس کو دے، عوام کو بتائیں کہ بھئی یہ آپ کا حق ہے، چنے جس کو چننا ہے آپ نے۔ بہت زبردست، کیونکہ وقت ہو گیا، میرا دل کرتا ہے کہ آپ سے باتیں کرتا رہوں، لیکن ناظرین کہتے ہیں کہ چھوٹا پروگرام کیا کریں، چاہے ہر روز کی کر لیا کریں۔ جو آپ نے ڈرنے کی بات کی ہے، کیا خدا تعالیٰ نے خوب فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو اپنے رب کے خوف سے ڈر گیا، خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ اب 2 جنتیں حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو ہمارے بھٹی صاحب بتا رہے ہیں، بہت ہی پیارا، کہ خدا کا خوف اور ڈر دل میں قائم ہو جائے گا،
हम आवाम को भी दुरुस्त कर सकते हैं, हम पाकिस्तान को भी दुरुस्त कर सकते हैं, हम अपनी आकबत भी दुरुस्त कर सकते हैं। आखिरी 1 मिनट में, क्योंकि मैं आपसे ही ख़त्म करना चाहता हूँ, बताइएगा, फिर इसके साथ हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। जी जी। हाँ जी, बताइएगा आखिरी एक। कुछ हाँ जी, खास हाँ जी। कोई सवाल है या मैं अपनी कोई अब बात कर सकता हूँ? अपनी 1 मिनट की बात कर लें, कोई ऐसी जो नसीहत अमोज और लोग पल्ले बांध दें अपने। देखिए जी, मैं पूरे पाकिस्तान से और खासकर बैरून मुल्क पाकिस्तान जो मेहनत करते हैं बेचारे, जिनके बदले ये मुल्क चल रहा है, जी हमें देखना चाहिए कि कहाँ हम गलत और कहाँ सही है। जी अगर आपका भाई बेटा आपकी पार्टी का मामा चाचा भी गलत काम कर रहा है, उसको कह दें भाईजान ये गलत है, क्योंकि जी अल्लाह और अल्लाह के नबी ने इसको गलत कहा और सल्लल्लाहु इसके अलैहि वसल्लम। सम्राट भी गलत हैं। जी हमें वो काम करने चाहिए जिनके सम्राट हमारे हक में बेहतर हों, जी और वो क्या है, वो यही है कुरान का रास्ता और नेकी का रास्ता। और ज्यादा नहीं चले। आपने जापान की मिसाल दी, जापान में आप देखें कि अगर 3 दिन भी आपके पैसे गिरे हैं ना, तो कोई नहीं उठाएगा, हम्म, आप ही आएंगे हटाएंगे, चाहे लाखों रुपया हो। तो इसलिए हमें ईमानदारी आनी चाहिए, हमें शराफत आनी चाहिए, सदाकत आनी चाहिए और अल्लाह का खौफ आना चाहिए दिल में, ताकि इस मुल्क का कुछ बने। ये कलमे के नाम पे लिया हुआ है। ज़बरदस्त बात आपने कह दी कि अगर हम भी इस तरह की कौम बन जाएं, हम किसी की जेब की तरफ ना देखें, बल्कि अपने देने वाले हाथ हमारे बन जाएं। आपसे बातें करके करने का बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया है। इंशाल्लाह मैं आपसे रब्ता रखूँगा और जापान की फिर बातें करेंगे कि जापान में आपने क्या देखा है और पाकिस्तान से इसका मुआवजा करेंगे। नाज़रीन, अगर आप भी कोई तबसरा करना चाहें, देखें कि अभी चंद मिनट पहले ही मैंने इनसे बात की, पहले मैसेज किया, मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि आप अच्छी तरह बोल सकते हैं, बोलने मेरे साथ बताएं। तो नाज़रीन, अगर आप भी बोल सकते हैं तो आइए हमारे साथ दिए से दिया मिलाएं, हम पाकिस्तान के मतलब बात कर देंगे, हम आलमी सतह पे भी बात करेंगे। आपका भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। नसीर को इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।